नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत CS पर। आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स है साथियों, आज अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अपन पिछले साथ के साथ पिछले जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में भी डिस्कस करने चलेंगे। ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 1 है। हाल ही में देखिए हाल ही में 15 जनवरी 2023 रात्रि को पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर पर किस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? बताइए, किस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है पर्यटन विभाग के द्वारा जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर पर? तो साथियों ये किया गया था, हवा महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था साथियों? हवा महल के अंतर्गत रात्रि के अंतर्गत ये किया गया था। ठीक है। प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने के लिए, उसको सजोने के लिए इसका आयोजन किया गया था, और ताकि जो रात्रि के जो उत्सव होते हैं उनको भी इसके तहत बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। ऊंट महोत्सव साथियों कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो ये बीकानेर के अंतर्गत मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। भीलवाड़ा महोत्सव साथियों भीलवाड़ा के अंतर्गत मनाया गया था, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। ठीक है। अगला देखिए, अब हाल ही में 22 जनवरी 2023 को 7वें संस्करण में JLF द्वारा हिंदी और उर्दू साहित्य की अनुवादक व चित्रकार डेजी राकवेल को वाणी फाउंडेशन गणमान्य अनुवादक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध साथियों किस देश से है? किसका? डेजी रावकेल का। और इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वाणी फाउंडेशन गणमान्य अनुवादक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। किसके अंतर्गत? हिंदी और उर्दू साहित्य अनुवादक व चित्रकार के अंतर्गत। ठीक है। तो ये है साथियों उत्तरी न्यू इंग्लैंड के ये रहने वाले हैं। कौन? डेजी रावकेल। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। संस्करण कौन सा था साथियों? इसका 7वां था। अगला देखिए, हाल ही में देश के केंद्रीय श्रम और रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने किस जिले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का इन्होंने उद्घाटन किया है? किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने। और ये कौन है साथियों? तो ये केंद्रीय श्रम, रोजगार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मंत्री है भूपेंद्र यादव ने। और इन्होंने किस जिले से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया था साथी अलवर जिलों से। कहां से? अलवर जिले से इसकी शुरुआत की है। अगला देखिए, हाल ही में 13 से 15 जनवरी 2023 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है साथियों ये कहाँ पर होता है? बीकानेर में होता है। कौन सा? ऊंट महोत्सव। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो पुरस्कार है साथियों, मिस्टर बीकाणा का जो खिताब है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया था साथियों रविंद्र जोशी को, और इन्होंने ही जीता है। ठीक है। ऊषा शर्मा की बात करें तो साथियों ऊषा शर्मा अपने राजस्थान की क्या है? ये मुख्य सचिव है। ठीक है। और ये अध्यक्ष किसकी होती है? तो ये राजस्थान जो भी राजीव गांधी जल सिंचन योजना है उसके अध्यक्ष भी इसी को बनाया गया है। ठीक है। और देखिए सुंदर राठौड़ कौन है साथियों? ये आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट है साथियों। आर्किटेक्ट भी किसके हैं? जो जम्बूरी के अंतर्गत 18वीं जो राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी हुई थी उसका डिजाइन इन्होंने ही किया था। किसने? सुंदर राठौड़ ने। ML कुमावत, देखिए ये पूर्व RPS अध्यक्ष रह चुके हैं। RPSC के जो है ये अध्यक्ष रह चुके हैं, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल की ओर से किसको वैश्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वैश्य भूषण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है साथियों? तो ये किया गया है अनिल अग्रवाल को। ठीक है। किसको? अनिल कुमार अग्रवाल को। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है साथियों? ये आपके राजस्थान के लोकायुक्त है। विशेष तौर से ध्यान में रखना क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनको बार बार आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। और ML लाठर, ये साथियों देखिए एक तो है पूर्व DGP, और पूर्व DGP के साथ इसको अभी हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त का जो है साथियों सदस्य घोषित इनको किया गया है। ठीक है। सदस्य नियुक्त किया गया है राज्य सूचना आयुक्त का सदस्य। अब बात करते हैं अपन साथियों मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त है वो कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के साथ ही आपके सामने DB गुप्ता। कौन है? DB गुप्ता इसके मुख्य सूचना आयुक्त है। ठीक है। गुलाब चंद कटारिया की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया कौन है साथियों? तो ये है साथियों 15वीं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है। कौन है? नेता प्रतिपक्ष। ठीक है। और इन्हीं को साथियों पुनः जो है वो जन लेखा जो समिति होती है उनका अध्यक्ष इनको पुनः नियुक्त किया गया है। किसका?
जनलेखा समिति, जनलेखा समिति, इसका जो पुनः अध्यक्ष है वो इनको नियुक्त किया गया है, गुलाब चंद कटारिया को। ये भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध रखते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जयपुर सेंट्रल की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में किसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वैश्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैश्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो किसको किया गया है साथियों? देखिए, कृष्णा पूनिया, जे.के. जाजू, राजेंद्र राठौड़ या फिर वैभव गहलोत। तो ये है साथियों, जे.के. जाजू को इससे सम्मानित किया है किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? बिरला ऑडिटोरियम में, ठीक है। कृष्णा पूनिया कौन है साथियों? तो विधायक भी है वर्तमान में, ठीक है। और ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उपनेता प्रतिपक्ष है कौन? राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष, ठीक है। वैभव गहलोत कौन है? आरसीए के अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। देखिए, हाल ही में आयोजित ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 10वें स्थापना दिवस के समारोह में जयपुर के किस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो एंकर कौन है साथियों, बताइए। अंकित खंडेलवाल, या फिर बी.एन. शर्मा, या फिर अनिल अग्रवाल, या फिर रविदत्त गौड़, या फिर संगीता बेनीवाल, बताइए कौन है ये? तो देखिए साथियों, इसको जो सम्मानित किया गया था वो कौन है? वो है अंकित खंडेलवाल। कौन है वो एंकर? वो है साथियों अंकित खंडेलवाल को इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए, अनिल अग्रवाल की अपन बात कर रही थी अभी, इनको वैश्य भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला भी यही रिपीट हो गया। अगला देखिए, ये कल के जो प्रश्न है साथियों 16 जनवरी के, इनके बारे में भी अपन देख लेते हैं ताकि आपका रिवाइज जो है वो सुपरफास्ट तरीके से हो जाए। देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का जो उद्घाटन है श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका जो निर्माण है वो राज सिंह की कंपनी के द्वारा अंतराल लग्जरी क्रूजेज इनका ने किया। इसका जो संबंध है प्रदेश के किस जिले से है? इनका संबंध है साथियों प्रदेश के भरतपुर जिले से। और ये देश की पहली ऐसी कंपनी है साथियों जो कि रिवर क्रूजेज बनाती है। और ये किसकी कंपनी है? राज सिंह की ये कंपनी है। ये रहने वाले कहाँ के? भरतपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो साथियों ध्यान रखना, वाराणसी से लेकर के ये डिब्रूगढ़ के मध्य में चलेगी, ठीक है। डिब्रूगढ़, इन दोनों के मध्य में ये चलने वाली क्रूज होगी, ठीक है। अगला देखिए, 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया था साथियों के सच्चिदानंद को, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये फिर से रिपीट हो गया है, तो ये भरतपुर से संबंधित है। अगला देखिए आप लोग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज 75 वर्ष पूरे करने पर मनाए जाने वाले प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया था साथियों प्रसादी लाल मीणा, जो कि अपने स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री है, ठीक है। इसके मुख्य अतिथि अशोक गहलोत होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा कौन है साथियों? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कलराज मिश्र आपके राज्यपाल हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया था साथियों चीफ जस्टिस पंकज मित्तल के द्वारा। किसके? पंकज मित्तल के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में किसके द्वारा 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले में हर गज पंचायत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ साथियों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्री है टीकाराम जूली के द्वारा ये अभियान शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला देखिए, अब राजस्थान के कौन से जिले में पहले ट्रैफिक सेफ्टी पार्क का जो उद्घाटन है वो किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों उदयपुर जिले में। और यहाँ पर देखिए साथियों 16 वर्ष के जितने भी आयु के बच्चे हैं उन सभी को बिना गियर वाली गाड़ी देने की चलाने की परमिशन दी जाएगी। और इनको बैटरी वाली गाड़ी से क्या किया जाएगा? जो परिवहन है यानी कि परिवहन यातायात के नियमों के इनको समझाए जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के 23 न्यायिक क्षेत्रों में, ये तो फिर वापस से रिपीट हो गया। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पहली आदिवासी महिला उपाध्यक्ष बनी डॉक्टर सुनीता घोगरा की पुस्तक कौन सी है? तो इसको तो आप छाप लीजिए साथियों क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न पर बार बार लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो मताई इनकी पुस्तक है। और मोगती साथी ये किसके? तो ये मिठेश निर्मोही की, यह ध्यान रखना। अगला देखिए,
राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये मेज नदी पर किया जा रहा है और ये किस जिले के अंदर है साथियों? तो ये बूंदी जिले के अंदर है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके तहत 25,000 हेक्टेयर भूमि को क्या किया जाएगा? सिंचित किया जाएगा और यहाँ पर 167 वाट के 2 सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और इसमें 2 ग्राम पंचायतों के 17 गांवों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा किस एयरपोर्ट पर आरवीआरएन के रनवे विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स स्थापित किया गया है? तो वो किशनगढ़ एयरपोर्ट और उदयपुर एयरपोर्ट, दोनों ही एयरपोर्ट पर यह किया गया है, ठीक है। तो उपरोक्त सी यानी कि उपरोक्त दोनों आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखिए, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब शुरू किया जाएगा? तो इनका आयोजन 26 जनवरी से शुरू किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 3 जनवरी 2023 को 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा है? तो वो है साथियों भरतपुर। और 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो वो उदयपुर में किया गया है, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल कॉलेज जाने की घोषणा की है? तो साथियों वो उदयपुर के अंतर्गत की है। देखिए अगला, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं? तो राजस्थान के समस्त राज्य के विश्वविद्यालय के होते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वो थे महाराव संग्राम सिंह। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या रखा गया है? तो असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, ठीक है। मुक्ति नामक कविता के रचयिता के संग्रह के रचयिता कौन है? तो वो है मिठेश निर्मोही। और फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो वो है ईगा स्वियातेक, ठीक है। ईगा स्वियातेक, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ यही तक है। अब मैं आपके लिए एक जरूरी सूचना देता हूं कि मैं आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो राजस्थान करंट अफेयर्स की वो टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू कर रहा हूं। उसका समय होगा साथियों रात को 9 या 10 के बीच में मैं रखूंगा, तो उसको आप सभी को ज्वाइन करना है, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है वहां से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अपनी एक सीरीज है साथियों राजस्थान ज्योग्राफी की, जो अपन स्टार्ट कर रखे हैं, वो सुबह आपको डेली 8 बजे मिलती है। उस क्लास को भी आप ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।